एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स चैप्टर 2 पॉलीमर्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन देखते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या डेफिनेशन है। तो पहला डेफिनेशन है वेरिएबल्स। A variable is a symbol which take different values under different condition. For example, 3x, 2y, 5z, where x, y, z are variable. तो ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक सिंबल है, ये डिफरेंट वैल्यूज के अंदर काम करता है डिफरेंट कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x, 2y, 5z, देखिए अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग वेरिएबल है। इसमें हम एक ही वेरिएबल भी डाल सकते हैं या अलग अलग वेरिएबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए नंबर के साथ ये कुछ अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट को वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वेयर एक्स वाई जेड आर वेरिएबल, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है ये वेरिएबल है इस नंबर के, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कंस्टेंट। ए कंस्टेंट इज ए सिंबल वेयर विच हैज़ ए फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। For example, 3, 7, -5, 3/7, pi, etc. are all constant number. तो constant क्या है? constant एक नंबर है जो जिसके साथ कुछ वेरिएबल्स नहीं आएगा, कुछ अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, सिर्फ नंबर आएगा, उसे constant नंबर कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है 7, -5, 3/7, pi भी एक constant नंबर है, etc. are all कंस्टेंट नंबर। और भी नंबर है जिसे कंस्टेंट नंबर कहा जाता है, यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, बहुत सारा नंबर है तो इसे कंस्टेंट नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्म्स। टर्म्स, द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression separated by plus or minus operation are called terms of the expression. For example, 3 + 7x - 5y square, 5xy square plus 5/7xy is in this expression there is 4 terms. तो देखिए टर्म्स क्या है? टर्म्स जो है वो प्लस या माइनस में हम लोग सेपरेट करते हैं, कुछ सिंबल को, कुछ नंबर को हम सेपरेट करते हैं, उसे टर्म्स कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, 7x है, 5xy स्क्वायर है, 5/7xy है, ठीक है। देखिए ये जो प्लस है ये दोनों टर्म्स को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे एक टर्म्स 3 है, यहाँ पे 7x है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये भी टर्म्स है 5xy स्क्वायर, उसके बाद ये भी एक टर्म्स है 5/7xy। देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स दिया गया है, 3, 7x, 5xy स्क्वायर, 5/7xy। और इसे सेपरेट क्या कर रहे हैं? प्लस या माइनस साइन से, ठीक है। तो इसे टर्म्स कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है इन दिस एक्सप्रेशन देयर इज़ 4 टर्म्स, यहाँ पे 4 टर्म्स दिया गया है, इसे ही टर्म्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर। तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा? ये पॉलिनोमियल में जो है ये वेरिएबल्स में कुछ पावर्स होगा, वो पावर्स जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, उसमें माइनस साइन नहीं होना चाहिए पावर में, उसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल 7x³ + 9x² - 5। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए पावर में 3 दिया गया है और यहाँ पे पावर में 2 दिया गया है, और ये पॉजिटिव साइन के साथ है, ये नेगेटिव साइन के साथ नहीं है। अगर इसमें नेगेटिव साइन हो जाता था, यहाँ पे अगर -3 होता था, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाता था, ये नॉन पॉलिनोमियल कहलाता था। लेकिन इसमें माइनस साइन नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्स एन विथ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर 3 and 2। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग वेरिएबल एक्स विथ पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक्स जो है ये पॉजिटिव के साथ है, इसलिए ये
पॉलीनॉमियल है और इसमें पावर जो है 3 और 2 है, यहाँ पे 3 और 2 है पावर, तो इसलिए ये पॉलीनॉमियल कहा जाता है। तो चलो अभी देखते हैं पॉलीनॉमियल किसे नहीं कहते हैं, कौन सा नंबर जो है वो पॉलीनॉमियल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4x माइनस 2 पावर में -2 है प्लस 5 इज़ नॉट ए पॉलीनॉमियल बिकॉज वेरिएबल x विथ नेगेटिव इंटीग्रल पावर 2। तो देखिए यहाँ पे पावर में जो है ये -2 है, ठीक है, इसलिए ये नॉट ए पॉलीनॉमियल किया जाएगा, ये पॉलीनॉमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें -2 है, इसलिए ये पॉलीनॉमियल नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं नॉन पॉलीनॉमियल के, 4x² प्लस 2√x इज नॉट ए पॉलीनॉमियल बिकॉज इन द टर्म 2√x इज ए रैशनल नंबर। 2√x जो है ये रैशनल नंबर है विथ इरेशनल नंबर √x। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर जो है इसे नॉन पॉलीनॉमियल हो जाएगा, इसलिए तो ये रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर जो है ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे जो ये 2√x है, इसलिए ये इरेशनल होगा और ये नॉन पॉलीनॉमियल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारे पास लीनियर पॉलीनॉमियल। ए पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलीनॉमियल। तो डिग्री 1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला कहा गया है कि डिग्री 1 का मतलब होता है एक ही सिंबल होगा, एक ही वेरिएबल्स होगा कुछ नंबर के साथ, तो इसे ही लीनियर पॉलीनॉमियल कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, फॉर एग्जांपल 5x + 7 5y 25z एक्सेट्रा आर लीनियर पॉलीनॉमियल। तो देखिए ये एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पे एक ही अल्फ़ाबेट है लेकिन 2 नंबर है। एक ही अल्फ़ाबेट होने का मतलब होता है ये लीनियर है, और इसमें देखिए पावर में कुछ नहीं है, पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, डिग्री 1 है इसलिए यहाँ पे डिग्री 1 लिखा है, इसलिए इसे लीनियर पॉलीनॉमियल कहा जाएगा। अगर पावर में अगर 2 होता था तो ये लीनियर पॉलीनॉमियल नहीं होता था। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है इसलिए ये लीनियर पॉलीनॉमियल होगा। यहाँ पे देखिए 5y पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलीनॉमियल होगा। यहाँ पे देखिए 25z इसमें भी पावर में कुछ नहीं है इसलिए ये भी 1 होगा, इसलिए ये भी लीनियर पॉलीनॉमियल कहा जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल के, यहाँ पे क्या कहा गया है कि डिग्री 2 मतलब पावर में अगर 2 होगा तो वही क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए x² + 3x + 7 x² + x + 7। तो देखिए यहाँ पे जो है पावर में 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगा। यहाँ पे भी देखिए पावर में 2 है इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कहा जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल। चलो देखते हैं क्यूबिक पॉलीनॉमियल क्या है। पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलीनॉमियल। फॉर एग्जांपल 2x³ - 3x² + 5x + 7। तो देखिए यहाँ पे क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब मतलब 3, पावर में 3 होने से ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल कहा जाएगा। डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलीनॉमियल। जैसे देखिए एग्जांपल में दिया है 2x³, तो इससे हमें मालूम चलता है कि ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल है क्योंकि डिग्री 3 है इसलिए ये क्यूबिक पॉलीनॉमियल होगा। अब चलिए देखते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। तो यहाँ पे डिग्री 4 होने से ये हमें मालूम चलेगा कि ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल होगा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि ए पॉलीनॉमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल। फॉर एग्जांपल में देखिए एग्जांपल में दिया गया x⁴ - 5x³ + 7x - 9। तो देखिए ये पावर में सबसे बड़ा 4 है। यहाँ पे क्यूब भी दिया गया है लेकिन हम 4 को देखेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन को कहा जाएगा कि ये बाइक्वाड्रेटिक है, ठीक है। थैंक यू।